के आजमा चुकी है। मांग एक ही है, नौकरी बचा दो, समायोजित कर दो। इधर सरकार ने बर्खास्त शिक्षकों की मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई, लेकिन अब तक कोई फैसला हुआ नहीं है। शिक्षकों का एक ही सवाल है, जब सरकार के निकाले गए विज्ञापन में बीएड को न्यूनतम योग्यता बताई गई, लंबी प्रक्रिया और कंपटीशन के बाद अभ्यर्थियों ने ये नौकरी पाई, तो अब वो किसकी गलती की सजा पा रहे हैं और क्यों? रायपुर से संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिना देर के सीधे हम अपने डिबेट के आज के जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके ऊपर आते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट से हम चीजों की शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त इसमें आपको लग सकता समझने, जिन पर मैं फिर कहूंगा कि जिन पर बीत रही है उनसे बेहतर इसको और कौन समझेगा। दरअसल मामला डीएड डिग्रीधारियों के अधिकारों की रक्षा का शुरू हुआ। उनको प्राइमरी सेक्शन में नौकरी उनकी पक्की करनी है, ये बात तय है। लेकिन जो विज्ञापन निकाला वो सरकार ने निकाला। विज्ञापन में सबसे न्यूनतम योग्यता बीएड को दर्शाया। बीएड धारियों ने उसी विज्ञापन को देखकर अपना सीधा सीधा वहां उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किया। लंबी एग्जाम प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया से भी गुजरे, नौकरी पाई, नौकरी शुरू ही हुई और अब उनके ऊपर तलवार है, बल्कि सीधे सीधे नौकरियां जानी शुरू हो गई हैं। अब वे पूछते हैं कि हम किसकी गलती भुगत रहे हैं। विकास मिश्रा जी यहां मौजूद हैं, बीएड सहायक शिक्षक हैं। विकास जी, आपका तकरीबन 27 दिन हो गए, अगर हम सही हैं तो 28-27 दिन से जो आप जितनी भी कवायद कर रहे हैं, जितना भी आप परिश्रम कर रहे हैं अपने तरफ ध्यान खींचने का, अब तक आप ऑफिशियली बताएं किस किस से बात हुई है, क्या बात हुई है संक्षेप में। देखिए सर, 27 दिन तो यहाँ पर का है, लेकिन बीते 1.5 वर्ष से जब से हमारा नौकरी को ज्वाइन किए हैं, हर दर हम जो कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा सचिव है, उनके बंगले जाकर के, उनके ऑफिस जाकर के यही दरख्वास्त करते हैं कि सर हमारी नौकरी बचा लीजिए, क्योंकि हम सबका कहना यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती हमारी नहीं है। मैं तो यहाँ पर आप सबसे स्वयं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भारत का जो एक आम युवा है, जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र है, भारत सरकार का जो राजपत्र है जिसमें राष्ट्रपति जी का साइन होता है, क्या उस पर भरोसा करना हम सबकी गलती है? हमने उस पर भरोसा करके बीएड किया और छत्तीसगढ़ शासन ने जो विज्ञापन निकाला उस पर भरोसा किया और हम सब ने मेरिट पे आकर के चयनित होकर के यहां पर नौकरी कर रहे हैं। और सरकार हमको बोलती है कि आपके साथ केवल हमारी संवेदना है, इसके अलावा सरकार केवल जो कमेटी बनाकर के खाना पूर्ति करना चाह रही है, मुझे तो समझ नहीं आता है। कल जो पूरी सरकार है, केंद्र में दिल्ली में हो चाहे राज्य में, छत्तीसगढ़ में साइंस कॉलेज में यहाँ पर युवा दिवस मना रहे थे और छत्तीसगढ़ के हमारे जो युवा हैं, युवतियां हैं, 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, सड़क पर रेंग रहे थे जिस प्रकार से सांप रेंगता है। मैं तो कहता हूं कि क्या मानवता हमारे देश की और समाज की मर चुकी है? सरकारें क्या करती हैं, किस लिए हम सरकार को वोट देकर के चुने हैं? केवल मैं सरकार के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मेरा इस टीवी चैनल पे आदरणीय मार्कंडेय जी जो है भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से जो भी है, जो सत्ताधीश है और विपक्ष में है, हमारी गलती बता दे। क्या भारत सरकार के राजपत्र पर विश्वास करना और उसके आधार पर विज्ञापन में चयनित होना हमारी गलती है? मैं आपसे उस तारीख को जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने बताया तकरीबन 1.5 साल हो गया। वो तारीख क्या थी, आपको एडवर्टाइजमेंट की याद है जिस पर ये विज्ञापन आपके पास आया था? जी, 4 मई 2023 को विज्ञापन आया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था। 4 मई 2023 मतलब उस समय सरकार जो थी वो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और इसके बाद अब ये मामला बीजेपी की सरकार तक पहुंच चुका है। ये बात स्पष्ट हो गई। तो पहले की सरकार और अब की सरकार के बीच में, जैसे आज जो कांग्रेस पार्टी बात कह रही है उनको भी सुनेंगे। नवीन जी, अपना पक्ष रखिए। पहले सरकार ने कमेटी बनाई लेकिन कोई निदान नहीं निकल पाया अब तक, क्यों? जाके डिबेट हुआ उतना दिन से दबा के रख दिए थे, कैसे उतना दिन तक पूरा दबा के रख दिए? अभी न्यूज वाले भी नहीं आ पा रहे थे ना यहाँ पे। देखिए पुनीत जी, आपने और विकास जी ने उसको स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया जैसे 1.5 वर्ष पूर्व हुआ और उसमें चयनित भी हुए इन लोग, नौकरी भी किए 1.5 वर्ष, और किस तरह से अभी न्यायालय का मामला बना और न्यायालय ने जो है अपना फैसला सुनाए हैं। और चूंकि न्यायालय का फैसला है वो सब मानते हैं, न्यायालय का फैसला न्यायालय को पक्ष विपक्ष भी मानते हैं, आम नागरिक भी मानते हैं, हर कोई मानता है। कैसे? तो दूसरी तरफ अगर देखे जाए कि हमारी संवेदना और हमारा सहयोग पूरा के पूरा इस शिक्षकों के प्रति है और रहेगा।
और इसी कारण से हमारी जो सरकार है तत्काल इस पर उप समिति बनाकर और इसको वर्किंग में लिए हैं, ताकि आगे इनको किस तरह से हम समायोजित भी कर पाए या किस तरह से इसकी नौकरी ना जाए, इसके लिए भी हम प्रयास करें। लेकिन चूंकि जो है अभी ये मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाए हैं, पुनर्विचार याचिका। तो इनकी जो फैसले हैं उस पर हम पुनर्विचार करने के लिए न्यायालय से निवेदन भी किए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि ये स्पष्ट है कि कांग्रेस किस तरह से भ्रम जाल में फंसा। ठीक है, थोड़ा आज मैं समय सबको इसलिए ज्यादा दे रहा था ताकि आपकी बात पूरी हो जाए। नवीन जी, आऊंगा आपकी बात पर, और आपने जो कहा एक नई बात बताई है कि साहब सरकार ऑलरेडी इस पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। संतराम नेताम साहब, आपके समय का एड था, एड जिन्होंने निकाला क्या उनको नियम नहीं पता थे? एक तो ये सवाल उठा, क्योंकि एड तो सरकार पिछली भी नहीं निकालती होगी, वो अधिकारी काम करते होंगे, वो अपने पद के ऊपर बरकरार हैं। आपकी सरकार बदल गई, जनता ने फैसला कर दिया, पर ये किसकी सजा भुगत रहे समझ में नहीं आ रहा, जो आज अपनी नौकरी को लेकर सड़क पर रेंगने जैसी बात कह रहे हैं। आदरणीय पाठक जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी को, कि उनकी सोच थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो डीएड बीएड लोगों के जो शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने का उन्होंने दिया भी, पर उस समय जो अधिकारी रहे होंगे निश्चित तौर पे उनके द्वारा ये गलती किया गया, जबकि सहायक शिक्षक में बीएड को नहीं लेना है, उस समय उन्होंने बीएड के लोगों को भी सहायक शिक्षक में लिए। तो ये गलती तो उस समय जो अधिकारियों ने किया, उस समय की सरकार, मैं नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार की गलती नहीं है, हो सकता है, लेकिन सरकार जब आदेश किया देखना तो अधिकारियों का था। लेकिन सबसे बड़ा गलती उन्होंने किया कि अब आप बीएड के लोगों को सहायक शिक्षक में आपने दिया, और उसके बाद डीएड के जब डीएड वालों को ही देना था तो आपने भर्ती के समय में जब विज्ञापन निकला उस समय में सुधार कर लेना चाहिए था। और जब आप कर दिए, ठीक है, हमारी सरकार के समय का है, उस समय के अधिकारी जो भी ये, पर आज जो नौकरी उनका लगा है, सरकार आज चाहेगी तो माननीय न्यायालय ने सही डिसीजन दिया कि डीएड वालों की उसके लिए सुरक्षित रखना चाहिए, बीएड वालों को उनको नहीं करना है। पर आज जो 3,2897 जो बेरोजगार लोगों को रोजगार लगा है, शिक्षक बन चुके हैं, आज सरकार चाहेगा तो कोई ना कोई 33,000 पद खाली है प्रदेश में, चाहे तो वो आपके इस पॉइंट पर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कर सकते हैं। आपके इसी पॉइंट पर आगे बात बढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैं विकास जी से एक बात और पूछता हूं। विकास जी, आपने बताया विज्ञापन की तारीख, एक बार ये और क्लियर कर दीजिए कि आप सबको नियुक्तियां किस तारीख पर मिली? देखिए सर, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा कि दलगत राजनीति में उतर आते हैं। आज हमारी नौकरी छीन गई है, हमको तनख्वाह नहीं मिलने वाले हैं। मैं एक ऐसे साथी का जिक्र करना चाहूंगा जिसको जो है 17 लाख रुपए लोन लिया है अपने पिताजी के इलाज के लिए, और 17,000 रुपए जो है प्रति माह EMI पटाता है। क्या नौकरी चले जाने से और संवेदना से उनका इलाज हो पाएगा? क्या उसके घर का जो है खर्चा चल पाएगा? मैं तो यही पूछना चाहता हूं। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस, हम लोग क्या है, जो कई बार होता है ना, प्रेम प्रसंग चलता है, किसी नाजायज संतान का जन्म हो जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। आज कांग्रेस और भाजपा के साथ हमारी सेम ऐसी स्थिति हो गई है कि वो उसके गेंद में पाले को फेंक देता है, इसके गेंद में पाले पे फेंक देता है। हम कहां पर जाए समझ नहीं आ रहा है। बीते 27 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जायज मांग को लेकर के, जो गांधी जी ने सपना देखा था, नेहरू जी ने सपना देखा था, जो भगत सिंह आजाद ने सपना देखा था, क्या चोर और लुटेरों को हटा करके ऐसे लोगों को सत्ता पर स्थापित करना चाहते थे जो युवाओं को लड़ा दिया? विकास जी, सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सर, यहां पर हर बार ये होता है कि कांग्रेस और भाजपा का ये कर देता है। मेरी मां कई दिन से मेरे को देख के रोती है। मैं ऐसी स्थिति आ गया है कि बेटा तू कहां जा रहा है? इतनी रात को मैं घर से दौड़ के आया हूं और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यहां पर जो हमारी बहनें हैं इतने दूर तक 5-5 किलोमीटर तक यात्रा कर रही है, सरकार को केवल संवेदना लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पाता हूं ये हमारे जो देश का जो राजनीति क्या हो गया है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं क्या कहूं समझ नहीं आता। यहां पर जब भी मैं डिबेट में आता हूं भाजपा कांग्रेस आपस में प्रत्यारोप कर देता है। सर ये नियम बनाने वाले जो अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स है जो देश को चला रहे हैं और गुमराह करते हैं, ऐसे नियम क्यों बनाए एनसीटी ने जो केंद्र के अधीन में आता है? आज जो है लाखों युवाओं का जो सड़क पर ला दिया है, जो आज हम 93 नंबर लाए हैं, मेरिट पे आए हैं, वो पढ़ा नहीं सकते हम। सरकार ऐसे नियम और सिस्टम को क्यों जन्म देती है? और उसके बाद संवेदना खेल रहे हैं। विकास जी, एक तो ये डिबेट ना वाकई मुझे भी बहुत तकलीफ दे रही, बहुत तकलीफ दे रही।
और इस डिबेट को करते समय जितना आप परेशान हैं, हम मूल मुद्दों पर आते हैं। मैं आपसे क्यों तारीख पूछ रहा हूं, ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। आप बताइए किस तारीख को आप लोगों को नियुक्ति मिली? सर इसमें जो है पूरी एकदम प्रक्रिया को मैं बताऊंगा। 4 मई को हमारा जो है विज्ञापन आता है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निकाला जाता है। और भर्ती नियम जो है केंद्र सरकार की जो इकाई है एनसीटी, जो एनसीटी ने 2018 में बाकायदा नियम निकाला, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया कि जो बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सहायक शिक्षक पद के लिए मान्य 1 to 5 पढ़ाने के लिए, उसको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सारे राज्यों ने लागू किया। और उसके आधार पर भर्ती नियम बना करके विज्ञापन निकाला। 4 मई 2023 को हमारा विज्ञापन आया, 10 जून को पेपर हो गया और 2 जुलाई को रिजल्ट हो गया। मामला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। हमारे विज्ञापन में तो किसी प्रकार से नहीं लिखा हुआ था कि आपकी ये ऐसी स्थिति। अब मैं हल पर आता हूं विकास, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसके हल पर आता हूं। नवीन जी, राजनीति अपनी जगह, बहुत से मुद्दे आप इसमें ले सकते हैं। कमेटी बन गई, उसने आपने उस पर एक स्टेप लिया, आप इसको फिर कोर्ट तक चले गए रास्ता निकालने। पर आज इन बच्चों को जो आपके सामने किस स्थिति में है वो आप यहां भी देख पा रहे हैं। आप समायोजित करने की तरफ कोई बात, जो वो लगातार 1 महीने से कह रहे हैं, 1.5 वर्ष से ये अगर चल रहा है तो हल निकल जाना चाहिए था, कुछ विकल्प सोच लेना चाहिए था। ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें बहुत लिंगर ऑन कर रहे हैं और जितना आप इसे खींच रहे हैं उतनी दिक्कतें, उतनी राजनीति को मौका दे रहे हैं? देखिए पुनीत जी, आपकी भी संवेदना है, हमारी भी संवेदना है, और हम अगर अगेंस्ट जाते हैं या नवीन जी संवेदनाओं से काम नहीं चल रहा ना। कांग्रेस ने किया हल की तरफ आप भाई, हम पुनर्विचार याचिका में जाते ही नहीं। सुनिए ना पूरी बातें सुनिए। हाँ तो मैं पूरी बातें कर लूं ना तब तो। जैसे हम पुनर्विचार याचिका में गए, क्यों गए? क्योंकि इनकी नौकरी बच जाए। दूसरी तरफ है, हमने मंत्रियों की उप समिति कमेटी जो बनाई है, वो इस पर अध्ययन करके हम इनको समायोजित करने के लिए ही तो कमेटी बनाए हैं और आगे इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। अब रही बात ऐसा है कि जिस तरह से इस पर कांग्रेस ये कह रहा है कि ये सरकार की, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस को साइड में रख दीजिएगा नवीन जी, कर दिया थोड़ी देर के लिए आप राजनीतिक बयानों को साइड में रखिएगा। विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। नवीन जी, मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा था। 1.5 वर्ष अगर हो गए, मेरा सवाल तो सुन लेते आप। मेरा सवाल सिर्फ यही था, और आपसे मतलब पार्टी से है, पार्टी की सरकार से। 1.5 वर्ष कम नहीं होता। आपको पता था कि ये परिस्थितियां बन रही हैं, तो इन परिस्थितियों का कोई तो वैकल्पिक चीज निकालते। आज इनको जो प्रदर्शन के जिस स्तर तक जाना पड़ रहा है, आपको भी तकलीफ दे रहा, मैं मान रहा हूं, लेकिन उस तकलीफ से आपकी और मेरी इस तकलीफ से इनका, विकास जी का या इनके साथियों का काम नहीं हो पा रहा। फिर इस देर का कौन जिम्मेदार है? ये बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए? थोड़ा आप इसमें विलंब नहीं कर रहे हैं? देखिए आपने बहुत सही का बात कहे हैं कि इनकी 1.5 वर्ष की जो नौकरी है, उसमें जो है डीएलएड धारी जो न्यायालय गए हैं और न्यायालय में ये प्रकरण चला, और प्रकरण जब तक के न्यायालय में जब गया है कोई चीज, और जब तक कि उसकी फैसला नहीं आता, हम क्या फैसला लेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर फैसला आया है तो हमने उस पर पुनर्विचार याचिका भी लगाए हैं। इस मामले को हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए वो हम उसी समय कर सकते थे अगर करते तो, लेकिन हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक बात और ने भी निर्णय दिया। एक बात और है नवीन जी, चलिए ठीक है, आपकी बात भी हम मान लेते हैं, लेकिन एक बात आप और बताइए कि अभी खाली पद पड़े हुए हैं, प्राइमरी सेक्शन छोड़ के जो बाकी के अगले सेक्शन है उसमें भी खाली पद पड़े हुए हैं, जिसमें समायोजन के लिए भी ये लगातार पिछले 1.5-2 महीने से संघर्षरत है, सड़कों पर है। ये नई बात नहीं, आजकल की नहीं है। जी मैं आ रहा हूं 1 मिनट। विकास जी बहुत सही बात बोले, तो नहीं पुनीत जी बहुत सही बात बोले, तो इसीलिए तो हमने मंत्रिमंडल की उप समिति बनाए हैं कि वो अध्ययन करे कि इसको किस नियम कानून, किस तरह से हम इसको समायोजन कर सकते हैं। आपने देखे होंगे कि कांग्रेस की सरकार में, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, ठीक है मैं उतना पुराना नहीं चाहूंगा। विकास जी आपसे ये समिति मिली, आप लोगों ने बताया, बातचीत बताई, वर्किंग चला, और हमारी सरकार जब आई तब उसने इसको रेगुलर किया। सरकार की ओर से जो मार्कंडेय जी अपने वक्तव्य को रख रहे हैं कि हमने रिव्यू पिटीशन लगा दिया है, मैं पूछना चाहूंगा, रिव्यू पिटीशन के पहले उच्चतम न्यायालय में जब सुनवाई चल रहा था तो जज साहब इनके वकील को खोज रहे थे कि नटराजन जी आप कहां हैं, नटराजन जी आप कहां हैं, वेयर इज नटराजन?
आप आर रिकॉर्ड में देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल जो कोर्ट की सुनवाई थी, जज साहब वकील को खोज रहे हैं, ऐसे वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया कि वो बीच सेशन से गायब हो गए। सरकार की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वकील को खड़ा कर दिया कि वो बीच सेशन से गायब हो जाए, तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जज साहब पूछ रहे हैं कि नौकरी से निकालना हमारा समाधान नहीं है, हम 1 to 5 पढ़ाने के लिए इनको एलिजिबल नहीं बोले हैं, तो सरकार कोई ऐसा प्रपोजल दे दे, कोई 6 to 8 पढ़ाने के लिए किसी भी जगह पे आप डालें, जो भी जगह खाली हो हम उसको ऑर्डर शीट में लिख देंगे। ये सरकार कोर्ट प्रपोजल चाहती थी सरकार से, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी कोर्ट में साबित की। केवल पिटीशन लगाने से कुछ नहीं होता है सर, वकील पर मजबूरी से खड़ा करने से होता है। और इसमें गंभीर सवाल ये भी है नवीन जी, जो ये लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप साहब जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकालते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा, वो आज अपनी नौकरियों पर बरकरार हैं और अपनी जगह एक तरीके से आनंद में हैं, और ये तकलीफ भुगत रहे हैं। नवीन जी ना भाई, हमारे लिए क्या किए? आपने जो कहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जिसने गलती किया, जिस सरकार ने गलती किया, जिस कर्मचारी अधिकारियों ने जो गलती किया, उसका भुगतना ये क्यों भुगते? दूसरे तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट में हम किसी प्रकार का, ठीक है, आप लेकिन कह ही रहे ना, ये वही बात है कि 1 से 1.5 महीने और 1 से 1.5 साल तक की बात कहने सुनने तक की। सरकार संतराम नेता साहब, एक अंतिम बात आप रखिएगा, अब आप विपक्ष में हैं, दो बड़े नेताओं ने इसको सामने रख दिया, एक्सपोस्ट के ऊपर पीड़ा भी जता दी, बिल्कुल होना चाहिए, सबको पीड़ा होना चाहिए, बच्चे आपके भी हैं, ये सारे के सारे भाई जितने मेरे उतने आपके भी हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए नेताम साहब, विपक्ष कहां है, इनके साथ कब खड़ा हुआ है, कैसे इनकी मदद करेगा? ये आपकी सरकार के समय का एक तरीके से गलती थी, चूक थी, जो आज ये भुगत रहे हैं, क्या बोलिएगा इनको? देखिए पांडे जी, मैं नहीं, पूरे प्रदेश और देश के पूरे युवा और पूरे प्रदेशवासी और देशवासी इस पीड़ा से आहत हैं। मेरा ये कहना है गलती इन बच्चों का नहीं है, ये बीएड सहायक शिक्षकों के 1% गलती नहीं है, गलती है जो चयन करता, जो जिन्होंने चयन किया, चाहे वो पिछला सरकार हो, चाहे जो अधिकारी किए, उनकी गलती है। फिर आखिर इनको सजा क्यों मिल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं, अंतिम बात है मेरा, पाठक जी, अगर सरकार चाहेगा, अगर सरकार की मंशा है, इन 3000 शिक्षकों को अगर रखना चाहते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। 33,000 खाली है तो 3,000। चलिए, अच्छी बात है, क्यों नहीं कर रहा है? अच्छी बात है, यही विकास जी भी कह रहे हैं, इनके साथी भी कह रहे हैं कि साहब पद तो खाली पड़े, समायोजित कर दें। ये समायोजन तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन समायोजन में क्या कोई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं तो वो समिति इसका हल निकाल ले, क्योंकि समिति ने कितनी मुलाकातें की हैं वो उनसे बेहतर कौन जानेगा, ये समिति किन विकल्पों पर काम करी उनसे बेहतर कौन जानेगा। समय की थोड़ी मेरे पास में पाबंदी है, लेकिन विकास साहब साफ कह चुके हैं, समाधान दीजिए साहब, अकेले संवेदना से उनका काम नहीं चल रहा, हल नहीं मिल रहा। शुक्रिया कहता हूं आप तीनों का आने के लिए, नमस्कार।